गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 66 जो आपके चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा से है। ओके, देखिए बेटा, ऊर्जा क्या होती है और हमें कहाँ से मिलती है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। मतलब बेटा एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है ऊर्जा की। ठीक है, देखिए, जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जाके गिरते हैं। क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर भी बेटा क्योंकि इसमें ऊर्जा निहित होती है। ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो कील लकड़ी के अंदर ठोक देता है। क्यों? इसमें भी ऊर्जा निहित होती है। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। देखिए बेटा, ठीक है। और उपरोक्त सभी वस्तुओं में विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने के लिए क्षमता हासिल की जाती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है कि उसमें क्या है? ऊर्जा है। ठीक है बेटा, आप अपनी पूरी डेली रूटीन की एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, आप रेडी होके स्कूल आते थे, फिर घर जाते थे, इन सब काम करने के लिए स्कूल में आके पढ़ते थे, खेलते थे। ठीक है, इन सब कामों के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, तो जो भी कार्य करने के लिए हमें अपने कार्य करने की क्षमता के लिए, ठीक है, जो भी हमारे कार्य करने की क्षमता होती है एक्चुअली बेटा, वही हमारी क्या कहलाती है? ऊर्जा। तो जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा, जब भी कोई वस्तु कार्य करती है तो बेटा उसमें से ऊर्जा की हानि होती है। जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए बेटा, ऊर्जा, चलिए मैं अभी आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखिए, ऊर्जा का मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो बच्चे, ऊर्जा जो है वो एक मात्रात्मक गुण होता है। मतलब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? हमारी ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अगर हमें किसी वस्तु को स्थानांतरित करना है, गर्म करना है या कोई भी इस तरीके का कार्य करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जूल या न्यूटन मीटर और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोला जाता है? एक जूल कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 1 जूल मात्रा की ही आवश्यकता होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किसको क्या बोला जाता है? किलो जूल का उपयोग किया जाता है। तो 1 किलो जूल किसके बराबर है? 1000 जूल के, मतलब 1000 जूल के बराबर होता है। बेटा, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा अनेक रूपों से विद्यमान होती है। सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब बेटा आप ये कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को हमने 2 रूपों में बांटा हुआ है। कौन सी? एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। और इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये बेटा आपकी आसान सी डीओई की वर्कशीट। ठीक है, आगे देखिए बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए बेटा। ऊर्जा कार्य, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? इसका एसआई मात्रक होता है जूल। मात्रक क्या है इसका? जूल। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, मैं दोबारा लिख देती हूँ मात्रक बेटा आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और मात्रक है जूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, ऊर्जा के विभिन्न रूप। बेटा ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ये सारे आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन का देखिए बच्चे, 14.5 किलो जूल ऊर्जा 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित करना है। ओके, देखिए बेटे जूल में निरूपित करने के लिए देखिए बेटा अभी हमने पढ़ा है 1 किलो जूल, 1 किलो जूल ऊर्जा किसके बराबर है बेटा, 1000 जूल के बराबर है। ठीक है, तो 14.5 किलो जूल किसके बराबर होगी बेटा, 1000 को 14.5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए पॉइंट हटाया, 10 लग गया नीचे, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 14,500 जूल। ये आपका किसका आंसर है, ये आपका थर्ड का आंसर है बेटा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं बेटा। तो सौर ऊर्जा जो है, जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है बेटा। देखिए सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा बेटा वैसे भी जो भी मतलब हमें सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। और बेटा सौर ऊर्जा को हम जैसे सोलर सेल, सोलर पैनल बना के विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा के कोई अनुप्रयोग लिखो। तो पवन ऊर्जा का प्रयोग बेटा कहाँ किया जाता है, टरबाइन, टरबाइन पवन ऊर्जा का उपयोग बेटा टरबाइन चलाकर विद्युत बनाने में। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े एरियाज है बेटा, जहाँ जो बहुत खुले एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे हम ज़्यादातर पवन ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आसान सी ड्यू की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने नहीं किया। थैंक यू बेटा, टेक केयर।